सूनापन और सन्नाटा, इन तीनों शब्दों के मायने समझने में, इनके बीच का फर्क समझने में अक्सर हमसे गलती हो जाती है। और कभी कभी ये गलती हमें ऐसी मुसीबतों में डाल देती है जिनसे निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। बोलो, कौन हो तुम? रवि! रवि! क्या यार, किससे बात कर रहा है तू? इधर देख, इधर मेरी तरफ। अरे वहां कुर्सी पर कोई नहीं यार, इधर देख। चल यार, चल बाहर चलते हैं, कहीं थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं करण, कहीं नहीं जाना मुझे, मैं यही ठीक हूँ यार, तू जा। अरे यार तू पागलपन बंद कर तेरा। सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रवि, अरे सुनना। रवि! रवि 25 साल का एक लड़का जिसका 30 दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। 4 साल की लंबी और बेहद खूबसूरत रिलेशनशिप के बाद अचानक आए इन हालात ने रवि को तोड़कर रख दिया। रवि डिप्रेशन का शिकार हो गया। फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी दुनिया के सारे संबंध खत्म कर रवि इतना कमजोर हो गया कि दूसरी दुनिया की शक्तियां उसके संपर्क में आने लगी। आधी रात का वक्त था। रवि अपने बेड पर सोया हुआ था, लेकिन बार बार आ रही एक आवाज से उसकी नींद खुली। आवाज उसके बेड के नीचे से आ रही थी, किसी बच्चे की आवाज। रवि ने बेड के नीचे झुककर देखा तो एक 4-5 साल का बच्चा खिलौनों से खेल रहा था। रवि की आहट पाकर वो बच्चा पीछे मुड़ा और गुड़िया जाग गई। रवि घबराकर अपने बेड पर बैठ गया। वो ना तो बेड से उतरने की हिम्मत कर पाया और ना ही फिर सो पाया। सुबह होने को थी और अचानक बच्चे की आवाज आना बंद हो गई। अगली सुबह रवि ने करण को फोन लगाया, पर किसी ने उठाया नहीं। रवि ने फोन कट किया ही था कि करण आ गया। तेरा फोन कहाँ है? कब से लगा रहा हूँ यार? शायद घर पे छूट गया। तू बता ना, क्या बात है? रवि ने अब तक की सारी बातें करण को बताई कि किस तरह से अचानक उसे कुछ लोगों की प्रेत आत्माएं दिखाई देने लगी हैं। करण ने कहा, यार देख, ये सब तेरी गलतफहमी है। जब से तेरा ब्रेकअप हुआ है ना, तू पागल हो गया है। तू इन सब चीजों से बाहर निकल, वरना ये अकेलापन तो तुझे मार देगा। करण चला गया, रवि को फिर अकेला छोड़कर उसी घर में। रात के 3 बजने को थे। आज रवि को नींद नहीं आ रही थी। वो बेडरूम के बाहर बालकनी में खड़ा था, तभी उसे घर में से कुछ आवाज आई। रवि संभलते हुए बेडरूम में आया। आवाज किचन से आ रही थी। रवि किचन की ओर बढ़ा और क्या देखता है कि एक लंबे बालों वाली औरत किचन में ऐसे खड़ी है जैसे गैस पर कुछ बना रही हो। उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। किचन में रवि की मौजूदगी का एहसास होते ही वो औरत पलटती है और माचिस कहाँ रखी है? वो औरत ऊपर से नीचे तक पूरी जली हुई थी। रवि अचानक पीछे हटा और किसी से टकराकर गिर पड़ा। तुमने गुड़िया को जगा दिया। ये वही बच्चा था जो उस रात रवि के बेड के नीचे था। तुमने गुड़िया को जगा रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज जैसे हलक से बाहर ही नहीं आ रही थी। कुछ ही सेकंड्स में जैसे सब थम गया। वो औरत और वो बच्चा अब वहां नहीं थे। रवि संभला और उसने करण को कॉल किया, पर इस बार भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। रवि ने खुद को वहां से दूर रखने की कोशिश की, पर इतनी रात को कहां जाऊंगा, यह सोचकर वो आज रात फिर वहीं रुक गया। रात जैसे जैसे गहराने लगी, सन्नाटा बढ़ने लगा
रवि बुरी तरह से डरा हुआ था। पर्दे की जरा सी आहट भी उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अपने बेड पर दीवार से टिककर बैठा रवि कभी अपने दाएं देखता तो कभी बाएं। कभी बंद टीवी में किसी की परछाई दिखने का आभास होता तो कभी अपने पेट के नीचे उस बच्चे के होने का एहसास धड़कनें बढ़ा देता। रात के 2 बज गए और नींद उसे सताने लगी। रवि ने जागने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहा। कुछ 3 साढ़े 3 का वक्त रहा होगा कि रवि की नींद अचानक खुल गई। ये अंधेरा कैसे हो गया? ये सोचकर रवि ने अपने पैर समेटे और उसे अपनी गोद में कुछ होने का एहसास हुआ। रवि डर गया। ये तो वही गुड़िया है जो उस बच्चे के पास थी। और रवि ने जैसे ही सामने देखा, गुड़िया जाग जाएगी। रवि ने उठने की कोशिश की पर उसका सर टकरा गया। वो बेड के ऊपर नहीं, बेड के नीचे था। उसने चिल्लाते हुए बाहर भागने की कोशिश की पर उस तरफ वो जली हुई औरत खड़ी थी। वो औरत बेड के नीचे झांकते हुए बोली, मुझे माचिस मिल गई। रवि पसीना पसीना हो गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसने दूसरी तरफ से निकलना चाहा पर उस तरफ उसे किसी के पैर दिखाई दिए। वो बच्चा और वो जली हुई औरत रवि को घूरे जा रहे थे। रवि ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और करण को कॉल किया। हेलो। हेलो करण, करण कहाँ हो तुम? करण बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं कि 1 महीने पहले ही एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। हेलो बेटा, हेलो। रवि खामोश हो गया। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। इतना सन्नाटा कि रवि अपनी तेज धड़कनें भी साफ साफ सुन सकता था। वो बच्चा, वो औरत अब वहां नहीं थे। तभी उसका ध्यान बेड की उस तरफ गया जहां सिर्फ 2 पैर दिखाई दे रहे थे। रवि बेड के नीचे से धीरे धीरे बाहर आने लगा। रवि खड़ा हुआ और सामने करण खड़ा था। उसकी गर्दन टूटकर कंधे पर लटक रही थी। अपने हाथ से उसने उस लटकती हुई गर्दन को उठाया और रवि को देखकर मुस्कुराने लगा। रवि डर के मारे पीछे हटा और जोर से फर्श पर गिर गया। कुछ दिन बाद जब उस फ्लैट से बदबू आने लगी तो फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया। गिरने की वजह से रवि का सर फट गया था, लेकिन मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। दूसरी दुनिया की कई शक्तियां ऐसे ही अंदरूनी तौर पर कमजोर हुए लोगों की तलाश में रहती हैं और फिर उन्हें भी अपने साथ ले जाती हैं। शांति और सन्नाटे का फर्क समझने में रवि ने देर कर दी, पर आप तो ये फर्क समझते हैं ना?